CIP, BSCLS, BSCSS. What is तो यहाँ पे आने के बाद आप पूरा सेटिस्फाई हो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन डेटा जो पूरा जिला को हैंडल करते हैं और यह KIP नंबर 1 पूरे जिला में है। ये बात कार्ड से है और यहाँ मोतिहारी में मेरा हब है। Hello students and my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Myself Manish Yadav and I have been complete my 10th examination from BSCB Patna since 2023. And I have been complete my 12th examination from BSCB Patna since 2025. And I am a learner student. And now I am pursuing graduation from Ambedkar University Muzaffarpur and BSc in Chemistry Honors. I am a student of जुलाई बैच इन KYP क्लासेस। तो आपने सही सुना KYP। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं KYP क्या होता है, किस उद्देश्य से लाया गया था और कौन इसे लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, इसके एडमिशन प्रोसेस क्या-क्या है और इसमें करने के कितने पैसे, इसमें करने का क्या-क्या बेनिफिट है, क्या-क्या जॉब मिल सकता है और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कहाँ जाकर कर सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग बारीकी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस KYP को लाया कौन, इसका हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें भी नहीं पता था KYP क्या होता है। तो हमारा फ्रेंड एक है, उसने हमको सजेस्ट किया काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद, फिर हमको पता चला कि KYP कुछ होता है। फिर हम लोग हमारे घर से 10 किलोमीटर के रेंज में KYP आता है, वहाँ पे जाके हम लोग KYP किए। हालाँकि उस KYP में ले चल के आप लोग को वहाँ के KYP में लैब कैसे होता है, क्लासरूम कैसे चलता है, उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका ऑफ़िस कौन है, इस सब के बारे में आपको हम उन सब से मिलवाएँगे और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाएँगे। वहाँ का स्टूडेंट कैसा है, सब आपको दिखाएँगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि हमें जैसे नहीं पता था, उस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा कि KYP क्या होता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम उस हर एक गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर, लो एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज एंड टॉपर स्टूडेंट्स के पास पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट्स ले सकें। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि इसका हिस्ट्री पहले जानते हैं। तो इस KYP कोर्स को बिहार गवर्नमेंट में BSDN करके बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इस KYP को लाया गया, जो 2 अक्टूबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया और इसे लॉन्च इस उद्देश्य से किया गया कि बिहार के गरीब बच्चों, कमज़ोर से कमज़ोर या गरीब से गरीब बच्चा इस कोर्स में एनरोल हो सके और उसको अच्छा से अच्छा जॉब मिल सके। और इसके अंतर्गत आप लोग रोज़गार भी ले सकते हैं और इसका एक फेमस डायलॉग भी है, आर्थिक बल युवाओं का हल के तहत खुद को आत्मनिर्भर बनाना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे KYP क्या होता है। तो KYP एक कुशल युवा प्रोग्राम है, हिंदी में बोले तो कुशल युवा कार्यक्रम, जो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, बोले तो 2 14 हावर्स का, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, BSCIP, BSCLS, BSCSS। और इसको अब एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो BSCIT बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें वर्ड्स, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड ए लॉट ऑफ ऐप्स आते हैं। और इसमें इसे इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज क्या होता है और आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जातीय आवासीय आय इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो BSCIT के अंतर्गत आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा बोले तो BSCLS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, इसमें आप किसी व्यक्ति से कैसे बात करना है, बातचीत करने की शैली, अर्थात इसे बोले तो कन्वर्सेशन, हिंदी और इंग्लिश में कैसे किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना होता है। और थर्ड बोले तो BSCSS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स, इसके अंतर्गत आप रेडी फॉर इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली कैसे फील कर सकते हैं, इंटरव्यू में जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसे आप कैसे फेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है वहाँ पे। और इसका एडमिशन प्रोसेस बोले तो इसका एडमिशन प्रोसेस कोई ख़ास नहीं होता है। इसमें वही मैट्रिक के आधार पे किया जाता है, जैसे मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फ़ोटो, ऐसे ही आधार कार्ड, ऐसे ही होता है। हालाँकि हम वहाँ पे ले चलेंगे आपको और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे, आपको ये अम, वही बोलेंगे कि क्या-क्या एडमिशन प्रोसेस है और इसमें बोले कितना पैसा लगता है, हाउ मच मनी डू यू एनरोल दिस कोर्स।
सो हम बोले तो ₹0 लगता है, क्योंकि अगर आप कुछ पहले देते भी हैं तो फिर इस कोर्स को इनरोल करने के बाद और एग्ज़ाम देने के बाद वो पैसा आ जाता है। और नेक्स्ट बोले आपको, तो इसमें कौन-कौन से जॉब मिल सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ जॉब डू यू गेट आफ्टर कंप्लीट दिस कोर्स? सो बोले तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट, द केवाईपी ऑफर्स ए लॉट ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में बोले तो डाटा ऑपरेटर, एंट्री असिस्टेंस, कंप्यूटर टीचर, कस्टमर सर्विस। एंड प्राइवेट में बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे आप साइबर कैफ़े खोल सकते हैं या फिर किसी इंटरव्यू देकर आराम से आप बेरोज़गारी वाले भत्ता से निकल कर रोज़गार वाले श्रेणी में आ सकते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं, प्राइवेट में करते हैं तो बहुत सारे पैसे भी लगेंगे और आप उतना अच्छा से सीख भी नहीं पाइएगा, बहुत ज़्यादा समय भी लॉस होगा। यहाँ पे 3 मंथ का ये कोर्स होता है और इसमें बहुत अ, हम जिस केवाईपी में किए, वन ऑफ द बेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण। और वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस सर से भी आपको मिलवाएँगे, सब सर से मिलवाएँगे, कैसा क्लासरूम है, कैसा वहाँ का माहौल है, सब आपको रूबरू कराएँगे इस वीडियो के बाद। तो आपको बता दें कि इसका एडमिशन प्रोसेस आप लोग जान गए, इसमें कितना पैसा लगता है ये भी जान गए, क्या होता है, कितना सब्जेक्ट्स होता है, कितने दिन का होता है, कितने आवर्स का होता है, ये भी आप लोग जान गए। और आपको बता दें कि वहाँ पे हम जहाँ केवाईपी किए थे, वहाँ पे वन ऑफ द एक्सपर्ट टीचर हैं, हर एक जैसे बीएससी आईटी में बोले तो वन ऑफ द एक्सपर्ट टीचर हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से आपको बीएससी आईटी का एक्सप्लेन करेंगे और उसको डीप में जाकर पढ़ाएँगे। लैंग्वेज स्किल्स का भी एक्सपर्ट टीचर हैं, जहाँ पे आपको बातचीत करने की शैली बताएँगे। और सॉफ्ट स्किल्स का भी एक्सपर्ट टीचर हैं, जहाँ पे आपको इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, इसको अच्छी तरह से बताएँगे। तो हम यही बोलेंगे कि तब तक के लिए आप वेट कीजिए, हम वहाँ पे अपने केवाईपी में जाएँगे और वहाँ से आपको जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, सब सर से आपको मिलवाएँगे और वहाँ का एनवायरनमेंट जानेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, लव यू टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम वादा किए थे कि हम आएंगे अपने केवाईपी क्लासेस में और वहाँ के जितने भी सर हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ इज लैब, हाउ इज क्लास। तो आपको बता दें कि आई हैव रीच्ड माय केवाईपी क्लास एंड आवर केवाईपी क्लास प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फैसिलिटी सच एज वन ऑफ द बेस्ट classroom with one of the expert and well educated teacher and one of the best system and one of the best system for every student and and it provides a lot of facility। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो केवाईपी है जिला में नंबर 1 है और जितने भी इस मोतिहारी बोले तो पूर्वी चंपारण, यहाँ का जितने भी इस शहर में केवाईपी चलता है, सभी केवाईपी को यहीं से हैंडल किया जाता है। और ये वाला केवाईपी सेंटर जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आता है। So, if you don't know what is the importance of KYP in a student life after 10th, 12th and any graduation, bachelor degree before 28 years. So, please come here and take admission and build your career bright. तो चलिए अब इतना हम लोग जान के अब चलते हैं यहाँ के सर से एक एक करके मिलते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जैसा कि आप लोगों ने केवाईपी सेंटर को देखा और हमने बोला था कि वहाँ के जितने भी सर हैं सबसे आपको एक एक करके मिलवाएंगे। तो हमारे सामने बैठे हैं सत्यम सर, जो वेल एजुकेटेड एंड एक्सपर्ट टीचर हैं सॉफ्ट स्किल्स में और ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज बीएचयू। तो चलिए इस सर से जानेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसे पढ़ने से क्या होता है और उस सब्जेक्ट को किस उद्देश्य से लाया गया था। तो चलिए आते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष। तो सबसे पहले हम आपसे यही क्वेश्चन करेंगे कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ आकर और कंप्यूटर क्लास करते हैं। उनको मेरा सबसे पहले मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है और मेरा पहला उनको संदेश यही है कि वो खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े और अपने जीवन में जो भी उनका लक्ष्य है उनको प्राप्त करें। हमने बच्चा से ये प्रॉमिस किया था कि सर से क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल को बेसिकली हिंदी में हम बोलते हैं व्यवहार कौशल, क्योंकि हमारे जीवन में काफ़ी आम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी काम कोई भी चीज़ को आप इसमें आप तरक्की नहीं कर सकते हैं इसके बिना। और जैसा कि आपने बताएं कि
CS जो सॉफ्ट स्किल्स होता है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और इसके बिना हम जीवन में कोई भी अच्छा से कार्य नहीं कर सकते। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, व्हाई इज कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट? कॉन्फिडेंस ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि आप कोई भी काम को अपने कॉन्फिडेंस के बिना आप नहीं पूरा कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो या खेल हो या कोई भी काम। क्योंकि वो अगर आप में कमी है तो फिर आप आगे जीवन में कभी नहीं बढ़ पाएँगे। चलिए सर, जैसा कि आपने बताएं कि KYP का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है और बिना कॉन्फिडेंस का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो चाहे खेलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ हो। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन डेली लाइफ? सॉफ्ट स्किल इन डेली लाइफ का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कि अगर आप कोई भी आज के जीवन में अगर आपके पास में व्यवहार नहीं है, आपके पास में अगर बात करने का तरीका नहीं है या आप सामने वाले को अगर आप रिगार्ड नहीं करते हैं या उसको आप विश नहीं करते हैं या मतलब सम्मान नहीं करते हैं, तो आप फिर आपको लोग सोचता है कि ये बहुत मतलब कम पढ़ा लिखा है या उसका संस्कार में कमी है। तो मेरा मानना है कि यह बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप मतलब कि इसका आप मतलब कि अपने जीवन में उतारें। चलिए सर, जैसा कि आपने बताएं कि जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फील्ड में। तो आपसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर एनी इंटरव्यू पर्पस फॉर जॉब? कॉन्फिडेंस ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप मेहनत किए हैं तो आप अगर उस जगह पहुँचना चाहते हैं, तो जो आत्मविश्वास है वो आपको खुद में रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाज जब उड़ता है ये आसमान में तो उसको अपने पंखों पे पूरा भरोसा होता है। तो सेम उसी की तरह आपको अपने आप पे अपने अपने काबिलियत पे भरोसा होनी चाहिए। थैंक यू सर, जैसे कि आपने सब क्वेश्चन को बारीकी तरह से एक्सप्लेन किए और सब क्वेश्चन का जवाब दिए, इससे बहुत सारे बच्चे देखेंगे और मोटिवेट होंगे और ये कंप्यूटर के प्रति जागरूक होंगे। तो ये सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं सॉफ्ट स्किल्स और यहाँ आप इनसे आते हैं और अगर टाइम मिलता है तो इनके बैच में पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर लगेगा कि 3 महीना में हम कुछ लेकर जा रहे हैं और यहाँ से आप हँसी-खुशी जाइएगा और इनको आप नहीं भूल सकते। तो हम यही बोलेंगे कि इतना कीमती समय देने के लिए थैंक यू। धन्यवाद। चलिए हम लोग आ चुके हैं KYP का लैब में और यहाँ पे सर मौजूद है, रंजीत सर, जो IT का एक्सपर्ट एंड वेल एजुकेटेड टीचर है। तो इनसे जानेंगे कि IT क्या होता है। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आपसे यही पूछना था कि IT जो आप IT का एक्सपर्ट टीचर हैं, तो IT में क्या-क्या आता है और आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं? सबसे पहले IT में बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है जिसके द्वारा हम बच्चों को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट के बारे में और ऑनलाइन काम वगैरह जैसे जाति-वासी आय बढ़ाना, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जाता है ये सब कुछ बताया जाता है CIT के सब्जेक्ट में। तो पहले आप क्लासरूम में इसको जस्टिफाई एंड क्लियर करते हैं, फिर बच्चा आके यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल करता है लैब में। सबसे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ाया जाता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर और बच्चा आकर यहाँ पे प्रैक्टिस करता है उसके जो भी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है वो बनाता है अपना। चलिए सर, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। ओके, वही थैंक रहेगा यू। व्हाट इज द, जैसा कि हमने काफ़ी सर से मिला और एक और सर बाकी हैं जो इंग्लिश का एक्सपर्ट एंड वेल एजुकेटेड टीचर हैं, तो उनके पास हम आकर बैठे हैं और हालांकि वे सर हमारे क्लास टीचर भी रहे हैं और बहुत अच्छा इंग्लिश का वेल एजुकेटेड एंड वन ऑफ द एक्सपर्ट टीचर हैं। इनसे पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट हुआ। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आप इंग्लिश का टीचर हैं जैसा कि मैंने बताया, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज के समय में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छा बोलना और अपनी बात को सही तरीके से रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आगे चल के आपको जॉब और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी और बहुत काम आने वाली है। तो आपने कम्युनिकेशन स्किल को एक्सप्लेन किया और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि KYP है CLS क्लास बच्चों के भविष्य को बेहतर कैसे बनाता है? देखिए, सीरियस क्लास छात्रों को बेहतर कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास और इंटरव्यू स्किल देती है, जिससे उन्हें नौकरी और करियर में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलता है। चलिए, तो आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू। हेलो, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था सब सर से मिलवाएंगे, तो सब सर से मिलवाने के बाद हम मैनेजिंग डायरेक्टर जो इस KYP के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो पूरा जिला को हैंडल करते हैं और यह KYP नंबर 1 पूरे जिला में है। ये बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो चलिए मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मिलते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए।
सर जैसे मैंने एक वीडियो बनाया इस वीडियो के माध्यम से बच्चा को बताना चाहते हैं कि केवाईपी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने बच्चा से प्रॉमिस किया था कि आपसे मिलवाएंगे और जानेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने पैसा लगता है और कुछ और चीजें हैं जो जानेंगे। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि इसमें पैसा कितना लगता है और इस एडमिशन प्रोसेस क्या है केवाईपी का। देखिए, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। ये बिहार सरकार का 7 निश्चय के अंतर्गत ये आता है हमारा कुशल युवा प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को 3 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज स्किल, सॉफ्ट स्किल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और केवाईपी में एडमिशन का मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए और मैक्सिमम आप जितना भी पढ़े हो। और लेकिन एज क्राइटेरिया जो है वो उसका लिमिटेशन है। जैसे जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनका 28 साल है, ठीक है। उसी तरह ओबीसी, SC, ST का भी है, उनका एज लिमिट फिक्स है। बाकी आप 10th के ऊपर जितना भी पढ़े हो इनरोलमेंट आपका हो जाएगा। और 3 महीने का प्रशिक्षण में आपको 4 घंटे का क्लास अल्टरनेट जैसे चलता है, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा लैब, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा लैब, ऐसे चलता है। और इसमें जो है आपका एडमिशन के लिए फर्स्ट में आपको सेंटर आना है। जैसे आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, आवासीय, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी लेके आपको आना है केंद्र। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको DRCC जाना है, वहाँ वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वहाँ एक पावती रसीद मिलता है, वो आधार कार्ड का फोटो और 1000 रुपए सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाता है। कोई फी नहीं है, वो सिक्योरिटी मनी है। बच्चे जब पढ़ लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, कुछ महीनों बाद उनके खाता में वो पैसा फिर रिफंड आ जाता है। थैंक यू सर इतना बताने के लिए। और आपसे अगला क्वेश्चन यही करेंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। देखिए, डेली लाइफ में कंप्यूटर क्या, आप किसी दफ्तर में चपरासी बने या कल को कलेक्टर साहब बन जाए, कंप्यूटर हर किसी को चाहिए। डिजिटल इंडिया, डिजिटली सब कुछ है। आज आपको अगर कोई भी काम देख लीजिए तो कंप्यूटर और मोबाइल से ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं या आप अपने जीवन में आगे नहीं जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर का डेली लाइफ में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो आपसे अब यही लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाई इज कंप्यूटर स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर जॉब। ठीक है, जॉब में अगर आप जैसे मान लें कि बैंकिंग में जाते हैं, तो बैंक में जब आप जाएंगे तो आपको पेन और कॉपी पे काम कम करना है, सबसे ज्यादा काम आपको कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको रिपोर्ट भी, मेल भी करना है, अगर आप कंप्यूटर सीखे हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से या सिस्टम के कंप्यूटर के माध्यम से आप मेल करना या कोई भी काम किसी भी ऑफिस दफ्तर में आरटीपीएस काउंटर पे चले जाइए, आवासीय अप्लाई करना है या आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ना है या कोई वैकेंसी का अप्लाई करना है, हर काम कंप्यूटर से ही करना है। आपको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप किसी भी काम को सही समय से कम समय में सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि जॉब्स के लिए कंप्यूटर स्किल्स का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि इस केवाईपी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको क्या क्या सुविधा दिया जाए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारा ट्रेनिंग प्राथमिकता है। बच्चों का 3 महीने का जो प्रशिक्षण होता है कुशल युवा प्रोग्राम में, उसके बाद जो जिन बच्चों का उम्र 20 साल हो गया है और 12 पास है या ग्रेजुएशन पास है, तो हमारी बिहार सरकार जो है उन बच्चों को 1000 रुपए का महीना 2 साल तक टोटल 24,000 रुपए देती है। स्वयं सहायता भत्ता, जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प अलाउंस बोलते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ आप उस पैसे का यूटिलाइज पढ़ाई लिखाई में या कोई फॉर्म भरना है तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे DRCC से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास पैसे का अभाव है या है भी तो सरकार आज 4 लाख तक का जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है। आप उस पैसे से अपना हायर एजुकेशन पूरा कीजिए, अपना कैरियर अच्छा बनाइए। इसके अलावा हम लोग जो बच्चे हमारे यहाँ मोतिहारी सदर में आते हैं जो केवाईपी पढ़ते हैं, उनको मैं फ्री लाइब्रेरी में ज्वाइन करा देता हूँ। जिला नियोजनालय में फ्री लाइब्रेरी खुला हुआ है। आप हम लोग बच्चों को इनरोल कर देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा वहाँ नियोजनालय से हम लोग
जब बच्चा का एनसीएस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं 6 महीना पुराना जब हो जाता है तो जिला नियोजनालय से उन्हें 5,000 रुपए का टूल किट मिलता है कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है सरकार का। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो तो बहुत अच्छा जीवन में कर सकता है, और ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सुनकर हमको भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि आपने इतना सारा सुविधा एक छोटे से सेंटर के तौर पे दे रहे हैं। तो और इसमें एक बुक भी मिलता है, जो आए थे हम एडमिशन लिए थे पहला दिन मिला था, वो बुक आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बच्चों का देखिए कुशल युवा प्रोग्राम का बुक है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट है जो मैं पहले बताया, BSCIT, PSCLS और BSCLS, यही 3 सब्जेक्ट का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है 3 महीने। जी। और यहाँ पे बच्चों का ट्रैकिंग भी रखा जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़े तो गार्जियन से बात करना, फॉलो अप लेना, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना, पढ़ाई क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, जीवन में आगे जाने के लिए पढ़ाई का जो महत्वपूर्ण है जो इम्पोर्टेंस है उनको समझाया जाता है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं फिर जीवन में आगे बढ़ोगे नहीं। ये सारी चीजें रखा जाता है ख्याल यहाँ पे। तो इतने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। वेलकम, थैंक यू। और हम यहाँ से यही बोलेंगे कि जैसे कि सर बताएं कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में स्टूडेंट्स लाइफ में काफी ज्यादा महत्व है। अगर आपके पास कंप्यूटर का गुड नॉलेज नहीं होता है तो आप अच्छा एजुकेशन हायर नहीं कर सकते हैं और न ही हायर जॉब को पा सकते हैं। तो आप अगर यहाँ सर को सुन रहे हैं या फिर इस KYP में आ सकते हैं तो आप आके एडमिशन लीजिए और यहाँ से आप बहुत अच्छा कीजिएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि सब सर से मिलवाएंगे और मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मिलवाएंगे, तो सब सर से मिलवाने के बाद हम लोग आप पहुंच चुके हैं क्लासरूम के पास और यहाँ का एनवायरनमेंट जानेंगे और यहाँ के बच्चे से कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में, आइए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप जैसे कि बताएं कि आप आईडी के टीचर हैं और आप अभी आईडी का क्लास ले रहे हैं। हाँ। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछना था। What is your good name? My name is राहुल कुमार। Which batch are you belong to? जनवरी बैच है 10 से 2 वाला। तुम्हें आए हुए यहाँ पे करीबन वही 1.5 महीना हुआ होगा। तो यहाँ पे आने के बाद तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, CIT, LS, SSC सब के बारे में पता होगा। LS का फुल फॉर्म? LS लैंग्वेज स्किल। BSCLS का बता। BSCLS बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। ठीक है, थैंक यू, बैठो। थैंक यू। आइए करीब में। हेलो, व्हाट इज योर गुड नेम? My name is Sakshi Jaiswal. Which batch are you belong to? I am in February batch and the timing is 10 to 2. तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा है एवं टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते भी है और लैब एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद आप पूरा सेटिस्फाई है? जी। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। से कंट्रोल प्लस C का मीनिंग क्या होता है? कॉपी होता है उससे। थैंक यू, इतना समझ गए। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आपने क्लास को देखा, क्लास में कुछ बच्चे से क्वेश्चन भी किया, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ का एनवायरनमेंट हमने जाना, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था और वहाँ सर पढ़ा रहे थे और क्लास लिए। अब बारी है लैब का। लैब को देखेंगे कि यहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ से सर पढ़ाते थे, उसके बाद बच्चा लैब में आकर प्रैक्टिकल कैसे करता है। चलिए लैब में देखते हैं और लैब को देखते हैं कि लैब यहाँ का कैसा है और उसमें क्या क्या होता है। आइए। तो जैसा कि हम लोग लैब में आ चुके हैं और लैब को देख रहे हैं तो लैब बहुत अच्छा है। तो लैब आप लोग लैब को देख लिए और यहाँ पे सर भी है लैब में। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आप लैब में अभी बच्चा सब के साथ प्रैक्टिकल कर? हाँ, प्रैक्टिकल हो रहा है बच्चों का। ठीक है सर, तो हमको वीडियो बनाना था, हो गया। अब इसके लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने क्लास का एनवायरनमेंट को जाना, वहाँ से कुछ बच्चे से क्वेश्चन भी किए, हमें अच्छा लगा। जो क्वेश्चन पूछे सब बच्चा क्वेश्चन का जवाब दे पाया। तो यहाँ पे जॉब के लिए भी कुछ लोग आते हैं और बच्चों को हायर करते हैं। तो चलिए वो लोग आए हैं जॉब के लिए और उनसे कुछ बात करते हैं। चलिए आइए। मैं कहूँ सर? सर, आप लोग यहाँ पे जो बच्चों को हायर करने आए हैं जॉब के लिए, तो आप लोग किस कंपनी से हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, थोड़ा बताइए। फ्लिपकार्ट से है
और यहाँ मोतिहारी में मेरा हब है टाटा मोटर्स के पास, ठीक है। जो फ्लिपकार्ट से आप लोग ऑनलाइन जो है डोर टू डोर डिलीवर करवाते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं डिलीवरी के लिए, तो हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर डिलीवर करवाते हैं। तो उसमें जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव लगते हैं प्लस एमएच, वहाँ जो पिकिंग पैकिंग सॉर्टिंग के लिए जो लड़के लगते हैं बैकिंग में, वो सब लोग हम लोग हायर करते हैं। तो हम लोग का जो उद्देश्य है कि लोकल लड़के रहेंगे, लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए लोकल जो संस्थान है वहां से हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को प्लेस किया जाए है, उनको मिले। और यहाँ डिलीवरी अर्निंग का पोटेंशियल, जो बच्चे बाहर गुजरात हो, जो अपने बिहार से बाहर जाना चाह रहे हैं, वहां जाने के बाद भी 10,000 15,000 रुपया सैलरी पर अटके हैं, कम से कम यहाँ 20,000 25,000 30,000 तक अर्निंग कर सके। और जो जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना वो हार्ड अर्निंग कर पाए। तो सर आपने जैसा बताया कि आप फ्लिपकार्ट से आए हैं और यहाँ पे बच्चों को आप जॉब देने के उद्देश्य से आए हैं, तो बिहार में कहीं से भी बच्चा होगा तो इस जॉब को पा सकता है? बिहार झारखंड कहीं भी है और हम बच्चे को प्लेस कर लेंगे। तो आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं और फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय या फिर फ्लिपकार्ट में आना चाहते हैं डिलीवरी के पर्पज से, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर बोल रहे हैं, उन पे आप लोग संपर्क कीजिए। और आप कहीं से देख रहे हैं और उस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको जॉब मिल सकता है। बिहार के किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा हब है, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हमको एम्प्लॉय चाहिए, लड़के चाहिए। और कांटेक्ट नंबर हम पोस्टर यहाँ कोचिंग संस्थान को दिए हैं, जो ऑलरेडी सर्कुलेट किया गया है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, 8210861857 ये मेरा कांटेक्ट नंबर हुआ, ठीक है। और हम लोग पूरा बिहार लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं, हायरिंग करते हैं। थैंक यू सर इतना समय देने के लिए। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपसे वादा किए थे कि हम केवाईपी के बारे में आपको बहुत विस्तृत तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, और हम जो केवाईपी किए थे जो जिला में नंबर 1 पे आता है वहां से सारी केवाईपी को हैंडल किया जाता है। वहां जाकर वहां के सर सभी सर से मिलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से भी मिलेंगे, क्लासरूम भी देखेंगे कैसा है और लैब भी देखेंगे। तो हमने आपको सब दिखाया और आपने देखा भी, बट हम तो पहली बार वीडियो बनाए हैं और हमको नहीं मालूम है कि वीडियो कैसा हुआ। बट आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है, और हो सकता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।